Finally, your wait is over, and today we have with us a very special child, Shashank Mittal. He has been with us from the past 3 years, and कोई भी exam हो, he has cleared all the exams. है ना? NDSA done, and NSCS done, Pre-RMO done, IUQM done, KVPY done, and in fact अभी कल ही इन लोगों का एग्जाम आया, इन लोगों का रिजल्ट आया, एंड बेसिकली इन लोगों के प्रोविजनल स्कोर्स आए हैं, उसमें भी Shashank is scoring a very good marks, although we won't be disclosing the marks, but we are very hopeful that Shashank will be clearing INMO also, right? And guys, this is a premiered video, है ना? तो because Shashank के slots available नहीं थे, Shashank is very busy with his studies, है ना? तो जो भी आपके डाउट्स होते हैं जनरली स्टूडेंट्स के, जनरली हमने मोस्टली वो सारे डाउट्स कवर अप करने की कोशिश की. Still, if you have any doubt left, you can comment that those doubts in the comment section, right? We will try to answer them all, right? So without wasting much of your time, let's bring Shashank on the screen. So bachcho, this is Shashank Mittal, है ना? And he has scored a very good marks in IUQM. उसका 64 स्कोर था. Apart from that, उसने last year भी 10th में Pre-RMO क्लियर कर लिया था. Shashank ने KVPY भी क्लियर किया हुआ है, and KVPY SA में उसका काफी अच्छा रैंक था. 346 is the rank, all India rank 346, right? And apart from that, NTSC Stage 1 भी शशांक ने क्लियर किया हुआ है. तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो शशांक ने अभी नहीं छोड़ा, है ना? तो अभी NTSC स्टेज 2 का रिजल्ट अवेटेड है, एंड इनफैक्ट अभी कल ही इनमो के मार्क्स आए थे, उसमें भी शशांक के काफी अच्छा स्कोर है, ऑल्दो हम अभी स्कोर डिस्क्लोज नहीं करेंगे बिकॉज शशांक स्टिल हैज अ वेरी गुड चांस ऑफ क्लियरिंग इनमो, राइट? तो शशांक से पूछते हैं ना कैसे उसकी जर्नी रही पिछले 2-3 साल में, क्या कुछ किया शशांक ने, कैसे किया, और शशांक की जवानी देखते हैं. अगेन मतलब एक बार मैं आपको फिर से ये बताना चाहूंगा, ये प्रीमियर्ड वीडियो है, तो जो भी हम कोशिश करेंगे सेशन में जितने भी जनरल डाउट्स होते हैं वो शशांक क्लियर कर दे, बट स्टिल इफ यू पीपल हैव एनी अनदर डाउट लेफ्ट तो आप चैट सेक्शन में वो डाउट लिखकर बता सकते हो. तो ओवर टू यू शशांक भाई, बता कैसे तुमने प्रिपेयर किया, पिछले 2-3 साल कैसे रहे, एंड बच्चे काफी कुछ पूछना चाहते हैं आप लोगों से, बताओ यार. मैं 9th में तैयारी शुरू की थी Pre-RMO की. Okay. तो स्टार्टिंग में तो जैसे जो हमारी क्लासेस लगती थी लक्ष्य में, मतलब मैं क्लासेस में मतलब जो हमें कराया जाता था नोट्स वगैरह, मतलब मैं वही अच्छे से पढ़ता था. मैं एक बार बच्चों आपको ये बता दूं, शशांक को पिछले 3 साल से हम लोग टीच कर रहे हैं. पहले 9th और 10th में शशांक को मैं एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में टीच करता था. लक्ष्य आपको पता ही होगा, वेदांतु का ही एक इनिशियल वेंचर था, है ना? तो अभी इनमो की प्रिपरेशन शशांक ने लास्ट ईयर वेदांतु से की, राइट? तो 9th और 10th मैंने शशांक को लक्ष्य में ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया था, राइट? एंड हाँ शशांक आप बता रहे थे. जैसे तो 9th में जैसे जो मतलब क्लास में कराया जाता था, जैसे क्लास में भी तब हम Pre-RMO की तैयारी कर रहे थे, मतलब जो भी आप Pre-RMO से रिलेटेड करते थे मतलब वही मैं अच्छे से पढ़ता था. और जैसे RD शर्मा की ऑब्जेक्टिव होगी, मतलब वो अच्छे से पहले जो बेसिक्स थे वो क्लियर कर लिए मैंने. उसके बाद जैसे जो हमारे मॉक टेस्ट होते थे Pre-RMO के वहाँ पे लक्ष्य में, मतलब जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं कि मतलब हो ही नहीं सकते, अभी हमारा लेवल ही नहीं है कि मतलब आउट ऑफ सिलेबस होते हैं सॉर्ट ऑफ. तो जो क्वेश्चन हो सकते थे मतलब पहले जैसे टेस्ट दिया, मतलब 3 घंटे का टेस्ट होता था, तो पहले तो टेस्ट दिया, फिर घर आके मतलब देखा कि कौन से क्वेश्चन नहीं हुए, घर आके ट्राई किया. या मतलब कुछ क्वेश्चन जैसे होता है ना कि वहाँ पे नहीं हुए, घर आके हो जाते होते हैं, वहाँ पे कोई टेंशन होती है कुछ, एक बार घर आके ट्राई किया होते हैं कि नहीं. फिर जब अगली क्लास में फिर डिस्कशन होती थी, फिर देखते थे हाँ ये हो सकता था कि नहीं हो सकता था, मतलब. तो यार देखो इम्पोर्टेंट है, जैसे शशांक कहना चाह रहे हैं, गिव अप कभी भी नहीं करना. IUQM का एग्जाम, Pre-RMO का एग्जाम इजी एग्जाम नहीं होता है ना? आई वुड से कि IIT JEE से भी ये मैथ्स का सेक्शन टफ रहता है. तो जैसा शशांक कह रहे हैं कि आप पेपर को ट्राई करो, 30 क्वेश्चंस होते हैं, आपसे सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, है ना? बट यस, आपको क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, लगे रहना है, और जो भी क्वेश्चंस नहीं हुए हैं आपके, वो घर आके दोबारा आप एनालाइज करो कि कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, उनको दोबारा करने की कोशिश करो. अच्छा टाइम दो उन क्वेश्चंस को करने पे. स्टिल अगर वो नहीं होते हैं देन एक बार उसका सॉल्यूशन देखो और फिर रियलाइज करो कि क्या नया कंसेप्ट इसमें था, सॉल्यूशन से सीखने की कोशिश करो. तो शशांक, अगर मतलब काफी सारे ना 8, 9, 10 में बच्चे हैं अभी जो Pre-RMO के लिए काफी प्रिपेयर करना चाहते हैं, बट यस मतलब उनको एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. तो थोड़ा सा आप उसमें बताओ कि अगर हम बात करें कोई बच्चा अगर 8, 9, 10 में, तो उसको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? पहले तो मतलब जो बेसिक्स होते हैं वो क्लियर करने चाहिए. जैसे RD कर ली, मतलब RD ना कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि मतलब बस हाँ RD तो बच्चों वाली चीज है, मतलब बस खोली देख लिए बस, मतलब क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करते. मतलब कि वो मतलब बहुत गलत चीज है. क्वेश्चंस पूरे अच्छे से सॉल्व करने हैं, चाहे आते हैं चाहे नहीं है, मतलब चाहे आपको लग रहा है कि हो जाएगा, बट एक बार सॉल्व करके देखना है.
Exactly. मतलब जब हम करते हैं तो एक नई चीज कुछ पता चल जाती है। ठीक और है। जैसे अगर पहली बारी में अगर नहीं होता ना, तो मतलब ये नहीं है कि हाँ बस नहीं होगा। जैसे मेरे ना 9th में 2 मार्क्स आए थे सिर्फ PRMO में। ओके। हाँ, ऑल्दो 9th फिर में मतलब 10th में प्रिपेयर किया था शायद से, है ना, सेकंड हाफ में, मतलब मेरे ख्याल Yes, से sir. 9th में हम लोग मई या जून ऑनवर्ड्स अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था PRMO के लिए। yes sir. टाइम कम था बट यस, तो इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी 9th में शशांक के 2 मार्क्स थे PRMO में। एंड अभी अगर हम 2 साल Yes, बाद yes. की बात करें, 11th में इसके 64 मार्क्स हैं। एंड इनफैक्ट शशांक इज आवर वेदांतु टॉपर इन IUQM एग्जाम। ठीक है, तो अगेन मतलब शशांक जो कहना चाह रहे हैं बिल्कुल भी है ना यार, हारना नहीं है। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप जो 8, 9, 10th का मैथ्स है बेसिक, जैसे अगर हम CBSE बोर्ड की बात करें तो जनरली बच्चे RD शर्मा फॉलो करते हैं, तो ये RD शर्मा खत्म करो जल्दी से। आपको RD शर्मा खत्म करने के लिए आई डोंट थिंक शशांक टीचर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना। नहीं सर, टीचर्स नहीं है सर। 8, 9, 10th का अगर कोई जेन्युइनली खुद से करेगा तो मेरे ख्याल में से उसका खुद से हो जाएगा RD शर्मा टाइप्स बुक्स, है ना। ऑल्दो मतलब यस डेफिनेटली कुछ जगह पर बच्चा जरूर फंसेगा, बट 80-90% 8, 9, 10th का मैथ्स वो अपने से कर सकता है, राइट। यस सर। ग्रेट। तो अपार्ट फ्रॉम RD शर्मा, फिर RD शर्मा के बाद क्या करना चाहिए हमें? सर जैसे मैंने तो प्रीवियस ईयर पेपर्स किए थे मेनली, कि प्रीवियस ईयर पेपर्स से मतलब आइडिया मिल जाता है ना कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से। एक मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पेपर को हमने मतलब जब पेपर दे रहे हैं तो सॉल्व कैसे करना है। कि मतलब कुछ तो ना शुरू से लग जाता है कि हाँ बस क्वेश्चन मतलब करना ही करना है शुरू से, बस क्वेश्चन से लगे, अगर हो रहा है नहीं हो रहा मतलब उसी पे टाइम वेस्ट कर जा रहे हैं। मतलब जैसे 9th मेरी यही गलती हुई थी, मतलब मैं क्वेश्चन मतलब मैं उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया था अच्छे से। ओके। कि मतलब कि ये पहले तो ना सारे क्वेश्चन पेपर देखना है कि आधे पहले 10 मिनट में पहले पूरा क्वेश्चन पेपर देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन हैं, और मतलब देख के साथ पता चल जाता है कि हाँ ये हो सकता है हमसे, मतलब होगा नहीं होगा वो अलग बात है, मतलब हो सकता है ये, मतलब उनको मार्क कर लिया। पहले वो क्वेश्चन ट्राई किए, और मतलब कोशिश करनी है कि पहले जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं पहले वो ट्राई करने हैं हमें, मतलब सबसे पहले उनको। अगर मतलब आपको ध्यान है आपके 10th में PRMO में कितने मार्क्स आए थे? सर शायद 30 कुछ आए थे। 30 कुछ आए थे, ओके। तो अभी 11th में ऑलमोस्ट डबल होते हैं। एंड शशांक एक चीज और बताओ, जैसे आप शायद कह रहे थे कि पहले बच्चों को फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो 8, 9, 10 की RD शर्मा या NCERT टाइप्स की बुक उसे कंप्लीट करना चाहिए। क्या उसको सभी चैप्टर्स करने चाहिए या मेजरली वही चीजें जो PRMO एग्जाम में आती हैं, लाइक नंबर थ्योरी, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, इस टाइप की चीजें? आई डोंट थिंक कि स्टैटिस्टिक्स या प्रोबेबिलिटी वगैरह करने की जरूरत है 8, 9, 10 नहीं, मतलब PRMO के लिए नहीं। हाँ एग्जैक्टली। तो व्हाट शुड बी द सेकंड स्टेप आफ्टर डूइंग दिस 8, 9, 10th NCERT और RD शर्मा? तो बच्चे को उसके बाद क्या करना चाहिए? प्रीवियस ईयर चलो अभी 4-5 ही प्रीवियस ईयर्स हैं वो बच्चे ने ट्राई किए, तो क्या कोई और बुक है जो उसको पढ़नी चाहिए, या 11th में से कोई टॉपिक करना चाहिए? जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो शायद 8, 9, 10 में है ही नहीं है ना। यस सर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है PRMO पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब तो उसके बहुत तो 10th में आपने बहुत क्वेश्चंस आते हैं। PNC कैसे किया था 10th में? सर मतलब जैसे हमारी क्लासेस लगती थी वहीं पे हमने मतलब पूरी +1 की PNC कर ली थी। जैसे हमें +1 के पूरे क्वेश्चंस मतलब जो बुकलेट होती है PNC की वो भी हमें मिल गई थी, मतलब हमने मतलब पूरी +1 की PNC 10th में खत्म कर दी थी। सही है। तो देखो यार, इनफैक्ट मैं भी आप लोगों को यही बताता रहता हूँ कि 10th में पहले तो ना 8, 9, 10 का पूरा मैथ्स करो, और 11th में ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको जरूर करना होगा। जैसे शशांक ने भी बताया PNC बहुत इंपॉर्टेंट है PRMO पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। एंड 11th तक का JEE तक का PRMO इज सफिशिएंट, JEE तक का PNC सफिशिएंट फॉर PRMO के लिए इतना सफिशिएंट है। बट यस, इनमो या अगर हम RMO लेवल की बात करें तो थोड़ा सा 1-2 स्टेप्स हमें आगे जाना पड़ता है कॉम्बिनेटोरियल्स में, है ना। उसमें कुछ फर्दर चीजें आ जाते हैं, पिजनहोल प्रिंसिपल आ जाता है, कलरिंग प्रिंसिपल आ जाते हैं, राइट। थोड़ी सी चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं, बट यस एज फार एज PRMO इज कंसर्न, आई गेस JEE का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज सफिशिएंट, है ना। वो एक डिसेंट लेवल का कर लो, उससे आपके PRMO के क्वेश्चन जरूर हो जाते हैं। तो शशांक थोड़ा सा ये बताओ, इनमो के लिए आपको मोटिवेशन फिर कैसे आई? क्योंकि 11th में थे, 11th में जनरली बच्चा JEE और KVPY इन सब में फोकस रहता है। तो 11th में आफ्टर स्कोरिंग 64 मार्क्स इन IUQM, तो आपने इनमो का प्रिपरेशन मतलब स्टार्टिंग से कर रहे थे या IUQM का रिजल्ट आने के बाद क्या किया वो थोड़ा सा बताओ एक बार। मतलब पहले तो मैं मतलब मेरा मन ही नहीं था कि हाँ कि इनमो करना है, कि मतलब मुझे लगता था कि क्लियर ही नहीं होता, कि मतलब पहले तो मुझे यही लगता था, मतलब जब मेरा रिजल्ट नहीं आया था, पहले मैं 8th की बात बता रहा हूँ, 10th की बात बता रहा हूँ, सॉरी। पहले तो मुझे लगता था कि मतलब बहुत हाई फाई बच्चे होते हैं जो क्लियर करते हैं, मतलब मेरे बस की बात तो है ही नहीं है इनमो।
तो जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे लगा शायद हो सकता है, हाँ मैंने प्रीवियस मतलब पहले तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि हाँ इनमो करनी है, मतलब जेई की तैयारी बहुत ज़्यादा, मतलब जेई में केवीपीआई बहुत सारे पेपर्स होते हैं, मतलब तो मन ही नहीं कर रहा था कि करने का। फिर जैसे सर ने आपने मोटिवेट किया था कि हाँ मतलब इनमो के बेनिफिट्स बताए कि क्या क्या इनमो करके मतलब क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो फिर आपने कहा था कि मतलब इनमो की तैयारी करनी है, तो मतलब वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली थी कि हाँ इनमो क्लियर हो सकता है, तो मतलब आपको एक चीज ज़्यादा मुश्किल नहीं है। शाम को मुझे 2 दिन लगे थे कन्विंस करने के लिए कि भाई तेरे को इनमो की प्रिपरेशन करनी है। ये बिल्कुल तैयार नहीं था इनमो के लिए, वो तो इसने पहले मतलब 10th में डिसेंट से प्रिपरेशन की थी, मतलब प्री कॉलेज मैथ्स भी किया था, इवन 11th में भी जेई के साथ साथ ओकेजनली आरएमओ की क्लासेस में प्रिपेयर करता रहता था। बट यस क्योंकि कोविड की वजह से एग्जाम काफी डिले हो गया था, तो इसने मतलब इनमो की प्रिपरेशन काफी हद तक एक बार छोड़ दी थी। तो आफ्टर आईयूक्यूएम का रिजल्ट आने के बाद उसने दोबारा से स्टार्ट किया इनमो की प्रिपरेशन। तो शशांक फिर एग्जैक्टली इनमो के लिए तुमने क्या किया आफ्टर आईयूक्यूएम का रिजल्ट? फिर मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स किए थे, मतलब और कोई बुक कुछ नहीं किया, मतलब सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो यार देखो, जैसा शशांक ने भी बोला, ऐसा नहीं होता कि इनमो में बहुत हाई फाई बच्चे ही क्लियर करते हैं। यस डेफिनेटली कंपटीशन है और चीजें काफी टफ रहती हैं, जेई से थोड़ा सा हटके हैं चीजें। बट यस सबसे पहले अगर आप इनमो के प्रीवियस ईयर सारे कर रहे हो तो वो एक काफी हद तक है ना अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है उससे। एंड अच्छा शशांक, आपने ये जो इनमो के प्रीवियस ईयर पेपर्स किए थे तो उनको एज अ टेस्ट किया था या मतलब एक एक क्वेश्चन पे आप 4-4 5-5 घंटे लगा रहे हो इस हिसाब से किया था, या हर पेपर पे आप स्टार्टिंग में तो जब शुरू करते हैं तब तो मतलब नहीं होता कि पूरा टेस्ट की तरह। स्टार्टिंग में तो जैसे एक एक क्वेश्चन को ही मतलब कभी 1.5-2 घंटे लग गए जब स्टार्टिंग में शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन तो मतलब होते हैं आसान, कुछ क्वेश्चन ज्यादा ही मुश्किल होते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन तो हो गया कि पहले आधे घंटे में ही हो गया, कुछ क्वेश्चंस को टाइम लगता है। तो मतलब पहले स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ कि हाँ टेस्ट की तरह करूं, मतलब अभी वो भी नहीं बनता ना अच्छे से, पहली बार दे रहा था मैं। हाँ फिर जब मतलब 3-4 पेपर दे दिए उसके बाद मतलब मैंने करना शुरू किया, तो मतलब मैंने देखा मतलब इतना भी मुश्किल नहीं होता कि 3-4 क्वेश्चन हो रहे थे मेरे से आराम से हर एक पेपर में। मतलब वो अलग बात है कि टाइम ज्यादा लग रहा था, बट मतलब 3-4 क्वेश्चन हो रहे थे। बट मतलब विद इन 4 आवर्स, अगर हम 4 घंटे की बात करें, 4 घंटे में 2-3 क्वेश्चन तो बड़े इजीली हर इनमो के प्रीवियस ईयर यस सर कर पा रहे होंगे, है ना? यस सर। बट आई गेस अच्छा इस साल का इनमो का पेपर कैसा था कंपेयर टू प्रीवियस इयर्स? सर इस बार काफी टफ था, मतलब सबका सिमिलर सही ओपिनियन है, इनमो का पेपर इस बार बहुत टफ था एंड इनफैक्ट कट ऑफ भी थोड़ा कम रहने वाला है जैसा हमारा मानना है। तो वी आर वेरी होपफुल कि शशांक का इनमो का पेपर भी क्लियर हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। शशांक कुछ और आप बच्चों के लिए कहना चाहते हो? बिकॉज यार मैं बच्चों आपको पहले बता दूं, शशांक बहुत 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 बिजी है, बड़ी मुश्किल से उसके 15-20 मिनट हमें मिले हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं शशांक को बहुत ज़्यादा शशांक का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज वो ऑलरेडी जेई में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है ना। ही इज़ राइट नाउ, मतलब वो 11th से 12th में चला गया, तो 1 साल बाद हम कोशिश करेंगे शशांक को फिर से एक बार ऐसे ही किसी एक इंटरव्यू में लाएं, है ना। बट उस बार उसका जेई का एक रिजल्ट डिस्कस कर रहे होंगे, जेई की उसकी रैंक के रिगार्डिंग हम इंटरव्यू करेंगे डेफिनेटली। तो शशांक कुछ लास्ट वर्ड्स, कुछ भी आप बच्चों के लिए कुछ भी कहना चाहते हो कि ताकि बच्चे मतलब इस वीडियो के बाद आपसे कुछ टिप्स ले पाए, है ना, जो भी आप बच्चों के लिए कहना चाहते हो कुछ। मतलब जब भी किसी भी पेपर की तैयारी करनी है ना, तो मतलब मोटिवेट रहना कि हाँ ये नहीं है कि बस पेपर, ये नहीं है कि सर ने बोल दिया पेपर करना है, मतलब मोटिवेशन होनी चाहिए अपने आप कि हाँ मतलब जब तक अपने आप मोटिवेशन आएगा ना तब तक मतलब चांस ही है कि पेपर क्लियर हो जाएगा। मतलब अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए तभी हम मेहनत करेंगे। मतलब और ये नहीं है कि बस हाँ एक बार मोटिवेशन है कल फिर से वही आम रूटीन, मतलब मोटिवेटेड रहना चाहिए। यस यस। तो बच्चों भाई जो भी जिस भी क्लास में हो, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टे मोटिवेटेड, है ना। अच्छे से पहले तो उस एग्जाम को समझो, क्या है उसकी इंपॉर्टेंस को समझो, और तुम्हें वो एग्जाम क्यों क्लियर करना है वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तभी आप मोटिवेटेड रह पाओगे, तभी आप उस एग्जाम की ढंग से प्रिपरेशन कर पाओगे। एंड यस, राइट गाइडेंस शुड बी देयर टू क्रैक दैट पर्टिकुलर एग्जाम, राइट? ऑलराइट शशांक, कुछ और बस वन लास्ट वर्ड बच्चों के लिए कुछ भी? All the best for your exams. Alright शशांक, थैंक यू फॉर योर टाइम यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई एम वेरी श्योर बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। एंड वी होप कि आपका अगेन इनमो का एग्जाम अच्छे से क्लियर हो और हम आपको दोबारा जेई के रिजल्ट के बाद दोबारा इंटरव्यू के लिए बुला पाएं। तो कोशिश करेंगे 1 साल बाद फिर से आपसे बात हो शशांक, है ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई प्रिपरेशन, राइट? थैंक यू शशांक। थैंक यू सर।